बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं होम्योपैथी डॉक्टर मोहम्मद शुजात और आज हम एक नहायत मशहूर और होम्योपैथिक में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा नेक्सवोमिका के बारे में बात करेंगे। ये वो दवा है जो मैदे के मसाइल, जहनी दबाव और बेतरतीब तर्ज ज़िंदगी के शिकार अफराद के लिए बहुत मौसर समझी जाती है। नक्सोमिका इन लोगों के लिए बेहतरीन दवा है जो ज्यादा काम करते हैं, ज़हनी दबाव में रहते हैं, जल्दी गुस्सा करते हैं और अपनी रोजमर्रा जिंदगी में आराम और तवाज़ुन को नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे अफराद अमूमन चिड़चिड़े मिजाज के होते हैं और छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करते हैं। अगर हम मैदे के मसाइल की बात करें तो नक्सोमिका बदहजमी, गैस, तेजाबियत और खास तौर पर कब्ज में बहुत मौसर है। इस दवा की एक खास अलामत यह है कि मरीज को बार बार हाजत का एहसास होता है, लेकिन मुकम्मल सफाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बेचैनी रहती है। इसी तरह अगर खाना खाने के बाद भारीपन महसूस हो, सीने में जलन हो, मुंह का जायका कड़वा हो जाए तो ये भी नक्स वोमिका की अहम अलामत में शामिल है। खासतौर पर वो लोग जो ज्यादा चाय, काफी, मिर्च मसाले, फास्ट फूड वगैरह इस्तेमाल करते हैं, इनमें ये मसाइल ज्यादा देखने को मिलते हैं। ज़हनी और आसाबी अलामात में भी ये दवा बहुत अहम है। अगर आपको जल्दी गुस्सा आता है, शोर या ज़हन हर वक्त मसरूफ और परेशान रहता है, तो नक्सवोमिका आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। नींद के मसाइल में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। अगर नींद ना आए, बार बार आंख खुल जाए या सुबह उठने पर थकन महसूस हो, तो ये दवा नींद के निज़ाम को बेहतर करती है। इसके अलावा नक्सवोमिका इन अफराद के लिए भी फ़ायदेमंद है जो ज़्यादा अद्वियात इस्तेमाल कर चुके हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स या पेन किलर्स, और अब इनके साइड इफ़ेक्ट्स महसूस हो रहे हों। ये दवा जिस्म को बैलेंस करने और निज़ाम हज़म को बेहतर बनाने में मदद देती है। इसके अलावा नज़ला ज़ुकाम में भी अगर नाक बंद हो जाए, ख़ास तौर पर रात के वक़्त मसला ज़्यादा हो और सुबह छींकें आएँ, तो नक्सवोमिका बहुत मुफीद साबित होती है। याद रखें नाज़रीन, नक्सवोमिका इन मरीज़ों में ज़्यादा मौसर होती है जिनकी अलामात अचानक शिद्दत के साथ ज़ाहिर होती हैं और जिनका मिजाज चिड़चिड़ा और हसास हो। अब इसके इस्तेमाल के हवाले से बात करें तो नक्सवोमिका 30 या 200 पावर में दी जाती है, लेकिन बेहतर यही है किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें ताकि सही पावर और खुराक का इंतखाब किया जाए। आखिर में एक अहम बात कि होम्योपैथिक अद्वियात हमेशा अलामात और मजाज को मद्देनजर रख कर दी जाती हैं, इसलिए खुद इलाज करने के बजाय मुकम्मल रहनुमाई हासिल करना ज़रूरी है। अगर आपको ये मालूमात फ़ायदेमंद लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।